सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे, आपके सुंदर से फ़ोन में पहुंचे। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई रेटेड सौमिन गुप्ता। आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर वर्ड पावर मेडिसिन चल रही है, जिसके पार्ट 7 पहले ही हो चुके हैं। आज पार्ट 8 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस शानदार सी वोकैब क्लास को। फर्स्ट वर्ड है टैसियो। टैसियो इसका मतलब होता है टू बी साइलेंट, यानी कि चुप रहना। सेकंड है आई टी वाई। आई टी वाई हमेशा नाउन सफिक्स होता है। आई टी वाई भी नाउन सफिक्स होता है। एम ई एन टी भी नाउन सफिक्स होता है। एम ई एन टी भी नाउन सफिक्स होता है। एन ई डबल एस भी नाउन सफिक्स होता है। एच डबल ओ डी भी नाउन सफिक्स होता है। सफिक्स होते हैं जो बाद में आता है। थर्ड आता है एन ई डबल एस, ये भी नाउन सफिक्स होता है। फोर्थ आता है ई एन टी। ई एन टी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तीन वर्ड आते हैं ई एन टी। ई एन टी यानी कि एडजेक्टिव सफिक्स है, लेकिन एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है। एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है। फोर्थ वर्ड आता है ई एन टी। ई एन टी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। फिफ्थ वर्ड आता है ई एन सी। ई एन सी वाई, ये नाउन सफिक्स होता है। सिक्स वर्ड आता है री। आर ई, तो री का मतलब अगेन होता है, बार बार करना। सेवेंथ आता है लॉक्योर। लॉक्योर का मतलब बोलना, टू स्पीक। एट्थ का मतलब सोलस। सोलस यानी कि अलोन। इसका मतलब होता है जो केवल अपने आप में रहता है, यानी कि दूसरे से कुछ बात करता ना, पागल से बैठा रहे, तो उसको सोलस बोला जाएगा। नाइन्थ आता है आई एस टी। आई एस टी यानी कि वन हूँ, यानी कि कोई भी हो सकता है, जैसे साइंटिस्ट होता है। अब साइन साइन का मतलब मैंने पहले पार्ट में बताया था, साइन का मतलब जानना होता है। और साइंटिस्ट यानी कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी बहुत पढ़ाई करते हैं साइंस की, तो उसको जानते हैं, तो उसको उसको साइंटिस्ट बन जाता है, यानी कि वन हूँ, यानी कि एक पर्सन का अलग ही नाम बन जाता है साइंटिस्ट। टेंथ का आता है आई जेड ई। आई जेड ई यानी कि वर्ग सफिक्स होता है। इलेवेंथ यानी कि वेंटर। वेंटरिस, इसका मतलब होता है बैली, जो बैली डांस है। ट्वेल्थ का मतलब आई सी। आई सी यानी कि एडजेक्टिव सफिक्स। अब आई सी भी एडजेक्टिव सफिक्स है। आई सी ए एल भी एडजेक्टिव सफिक्स है। ए एल भी एडजेक्टिव सफिक्स है। एफ यू एल एल भी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और ई एन टी भी एडजेक्टिव सफिक्स है, लेकिन एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है। ट्वेल्थ आता है आई सी। आई सी एडजेक्टिव सफिक्स है। ओ यू एस भी एडजेक्टिव सफिक्स है। 14th आता है कॉन। कॉल, कॉम या फिर कॉल, इसका मतलब है साथ साथ रहना, यानी कि विद या फिर टुगेदर। 15th आता है ए एल। ए एल का मतलब भी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। 16th मतलब आई एस एम। आई एस एम भी नाउन सफिक्स होता है। मैं एक ख़ास बात बता दूं, जैसे कि नाउन सफिक्स आई टी वाई, एम ई एन टी, एन ई एस एस, एच डबल ओ डी, फिर ई एन टी भी नाउन सफिक्स है, तो इनमें एन एन जरूर आता है। तो एन जिसके साथ आएगा वो हमेशा नाउन सफिक्स होता है। थोड़े एक्सेप्शन जैसे आई टी वाई हो गया, एच डबल ओ डी हो गया, तो बिना, तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वर्ड शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आता है टेसिटूनरी। टेसिटूनरी इसका मतलब है टेसिटू, मतलब अभी बताया मैंने। टेसी का मतलब साइलेंट होता है, यानी कि चुप रहना। और टेसिनिरी, वाई आ गया, इसका मतलब है एडजेक्टिव सफिक्स है। तो इसका मतलब जो होता है अनविलिंगनेस टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, यानी कि एंगेज होता है बिजी करना।
और कन्वर्सेशन बातचीत, यानी कि और अनविलिंगनेस इच्छा नहीं है, यानी कि बातचीत में बिजी होने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। यानी कि दो लोग बातें कर रहे हैं कुछ अच्छी सी, लेकिन वो एक मासूम सा बैठा है चुपचाप, उसको मज़े ही नहीं आ रहा उनकी बातचीत करने में, तो वो एंगेज यानी कि बिजी नहीं होना चाहता अपनी उनकी बातचीत में, वो अपना ही काम करता है, जिसको सब बोलते हैं अपने अपना में ही रहता है। टू आता है टैसिटनेस। टैसिटनेस, टैसी यानी कि टू बी साइलेंट होता है, और टैसिट टू बी साइलेंट होता है, यानी कि मौन जो मौन व्रत धारण कर लेता है। और टैसिटनेस एनी डबल एस जो होता है हमेशा नाउन सफिक्स होता है। तो टैसिटनेस का मतलब है कि उसको सब आता है लेकिन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, यानी कि अंडरस्टैंड तो कर लिया उसने सब कुछ, लेकिन यानी कि यद्यपि, लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, यानी कि सबके सामने बता नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि वो चुपचाप रह रहा है, तो इसलिए इसका मतलब होता है टैसिटनेस। अब आता है रेटिसेंस। अब अगर ENC आ गया तो नाउन सफिक्स हो गया, और रेटी यानी कि रट्टा, जो रट्टाफिकेशन करते हैं। तो रेटिसेंस यानी कि जो बहुत ही संकोची होता है, जो बहुत ही रटता है, और जो किसी से बात नहीं करता। जैसे कोई एग्ज़ाम का दिन आ गया तो वो किसी से बातचीत नहीं करेगा जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सारा रट कर आया, बार बार बोलता रहता है वो अपने मन में, तो इसलिए वो किसी से बात नहीं करता, जिससे वो किसी और को बात करे और वो सब भूल जाए, क्योंकि वो रट के आया, समझ के तो आया नहीं है। तो इसलिए रेटिसेंस हो गया, यानी कि अनविलिंगनेस टू टॉक, यानी कि उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं है। आउट ऑफ फियर, यानी कि डर से बाहर है, बहुत ही शर्माता है, शर्मीला, रिजर्व है, संकोची है। फोर्थ आता है लॉक्वासिटी। ITY होता है हमेशा नाउन सफिक्स। लॉक्यू यानी कि होता है बात करना, यानी कि लॉक्वासिटी होता है यानी कि स्पष्टता, बात में स्पष्टता होता है, यानी कि इसका मतलब है टॉकटिवनेस, यानी कि बात होनी जिसको बोला जाएगा। अब आता है सॉलिलॉक्यू। सॉली का मतलब है, सोल का मतलब है अपने आप में रहने वाला। सोल मतलब पता होगा आप सभी को कि आत्मा होता है, तो यानी कि सोली यानी कि अपने आप में रहने वाला, और लॉक्यू यानी कि बातें करना, तो अपने आप से ही जो बातें करता है वो होता है सॉलिलॉक्यू, यानी कि टॉकिंग और स्पीच टू वन सेल्फ, यानी कि अपने आप में ही बात करने वाला। सिक्स्थ आता है वेंट्रीलॉक्यूइज्म, यानी कि वेंट्रीलॉक्यूइज्म का मतलब होता है आर्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस। मैंने अभी बताया कि वेंट्री का मतलब होता है बेली, और लॉक का मतलब होता है बात, यानी कि बेली। आपने बेली डांस देखा होगा, लड़कियां अपने फ्रॉक में वो झालर लगा लेती है, जब वो घूमती है तो उनके साथ झालर भी घूमती है, और वो झालर बाहर की तरफ घूमती है, यानी कि ऐसे जैसे लड़कियों में बाकी बातें होती हैं। जैसे कोई चाय पीता है तो रोज़ ही पीता है, तो ये रोज़मर्रा की बातें हो गई, यानी कि इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, यानी कि रोज़मर्रा की बातों में जो बातचीत होती है तो उसको बोला जाएगा कोलोक्वालिज्म। एट आता है सर्कमलॉक्यूशन। लॉक्यू का मतलब होता है बातचीत करना, लेकिन सरकम का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातचीत करना, यानी कि राउंड अबाउट वे में बात करना, तो उसको सर्कमलॉक्यूशन बोला जाएगा। यानी कि अ टॉकिंग अराउंड मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली और इन अ राउंड अबाउट वे, इनकी घुमा फिरा कर बात करना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अब कल मिलते हैं वो क्या आपकी कुछ नई क्लासेस में।